मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ जीआई साइंसेज डिपार्टमेंट के एमसी कानपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक हमने फैटी लिवर क्यों होता है, फैटी लिवर में क्या दवाइयाँ होती है, क्या लाइफस्टाइल है, इस पे वीडियो बनाए हैं। आज हम सिर्फ दो एस्पेक्ट्स ऑफ फैटी लिवर के लाइफस्टाइल पे बात करेंगे। एक है खान पान, यानी कितनी एनर्जी हमें खानी चाहिए, कितनी एनर्जी लेनी चाहिए, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, यानी हमें कितनी एक्सरसाइज या कसरत करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। तो पहला कंपोनेंट जो है कि हमें कितना एनर्जी लेना चाहिए खान पान से। तो आइडियली हमें वेट लॉस करना है। कितना वेट लॉस करना है? 7 से 10% वेट लॉस करना है। इसके लिए हमें देखा गया है कि हमें पर दिन अपनी जो नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है उससे 500 से 1000 किलो कैलोरी हमें कम लेना चाहिए। इससे हमें वेट लॉस होता है। जैसे ये वेट लॉस हो जाए, ये देखा गया है हम क्या डाइट ले रहे हैं कि उसमें फैट ज़्यादा है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, उससे नहीं है, लेकिन ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन का डिफेक्ट होना चाहिए पर डे 500 टू 1000 किलो कैलोरी। अगर हम ये पूरे सप्ताह फॉलो करेंगे स्ट्रिंजेंट, तो देखिए गया एक हफ्ते बाद हम सिर्फ आधे से 1 किलो वजन कम कर पाएंगे। और ऐसे ही हमें ग्रेजुअल कम करना है फैटी लिवर में। एकदम से अगर कम करेंगे तो फिर से लिवर में फैट रिबाउंड आ जाता है। तो हमें स्लो कम करना है, सस्टेनेबल कम करना है, लाइफस्टाइल को बदलना है। एक स्टडी हुई थी यूरोप में जिसमें देखा गया है कि उन्होंने 1 साल तक फॉलो किया और उन्होंने देखा है कि 7% से 12-10% जिनका वेट लॉस था उसमें जो चेंजेस थे, भले ही 5% से भी चेंजेस हुए, तो जो हमारे फैटी लिवर के जो स्पेक्ट्रम की होती है कि लिवर में फैट होना, लिवर में सूजन होना, लिवर का फाइब्रोसिस होना, जो 3 कंपोनेंट होते हैं, और फाइनली सिरोसिस। तो ये तीनों कंपोनेंट लिवर में फैट के इम्प्रूवमेंट बड़ा अच्छा था। स्पेशली 10%, 5% से भी था, 7% का था, 10% का, सबसे ज़्यादा 10% से था। और ऐसे ही लिवर की फाइब्रोसिस में इम्प्रूवमेंट थी, लिवर के सूजन या इन्फ्लेमेशन में। दूसरा, मेंटेन हमें करना है। ये देखा गया है कि हमें अपनी आदत ही, दिमाग को ऐसे ही ट्यून कर लेना है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रीटमेंट, कि हमें इतना ही खाना है, ऐसे ही लाइफस्टाइल रखनी है। और ये देखा गया है कि ये बेनिफिशियल, जो एक बार बेनिफिशियल आ जाए मेटाबॉलिज्म का, तो फिर वो लंबे समय तक रहता है। दूसरा कंपोनेंट, अभी हमने एनर्जी के बारे में बात की, अब हम एक्सरसाइज या फिजिकल या कितनी करनी चाहिए। तो दो तरह की एक्सरसाइजेज है। पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइजेस का फ़ायदा क्या होता है लिवर में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पेरिफेरल इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है, सेंसिटिविटी है, वो बढ़ जाती है। जब सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो डी नोवो लाइपोजेनेसिस है, वो कम हो जाती है, यानी लिवर कम फैट प्रोड्यूस करता है। दूसरा, हमारा विसरल फैट कम हो जाता है। हमारा विसरल फैट जब कम हो जाता है तो हमारी लिवर पे फैट का सप्लाई कम हो जाता है। तो एक तरफ हम कम बना रहे हैं, सप्लाई कम आ रहा है लिवर पे, और ये देखा गया है कि वीएलडीएल जो है वो भी बढ़ जाता है, वीएलडीएल का क्लियरेंस बढ़ जाता है, तो लिवर स्टोर फैट कम करता है। तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स लिवर पे होते हैं। दिल पे एक्सरसाइज के बेनिफिशियल इफेक्ट्स हमें पता ही है कि वो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैल्शियम हैंडलिंग बढ़ा देता है, हमारे हार्ट का लोड, मायोकार्डियल डैमेज को कम करता है, हार्ट के लोड को बढ़ाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई दिल को बढ़ाता है। ये सब इसके बेनिफिशियल एक्सरसाइज होते हैं जो लिवर पे भी होते हैं और दिल पे भी होते हैं। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि 150 टू 200 मिनट्स पर वीक। लेकिन यही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज 2-2 घंटे करो, बस 150 टू 200 मिनट्स पर वीक की गाइडलाइंस है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है? हमें करनी है तो मॉडरेट इंटेंसिटी करनी है एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं 3 टू 5 सेशंस में, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग। जो फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी का इफेक्ट देखा गया है वो डोज इफेक्ट रिलेशनशिप देखी गई है, यानी जितनी हम एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट है ब्रिस्क वॉकिंग से। तो फुल बेनिफिट अगर करना है तो हमें थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। और ये मैं आपसे कहूँगा कि जो मैं मिनट्स कह रहा हूँ 150 टू 200 मिनट्स पर वीक, इसमें वार्म अप इंक्लूडेड नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो 10-15 मिनट बॉडी को वार्म करने में लग जाते हैं। तो ये वार्म अप के बाद जब मतलब आप बिल्कुल हार्ट रेट होने, तब क्या ये स्टैटिस्टिक्स है 150 टू 200 मिनट्स पर वीक। दूसरा, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। आजकल जिम से लोग जाके मसल्स बनाते हैं, तो ये भी देखा गया है कि वो भी फायदेमंद है। उसमें मस्कुलोस्केलेटल फिटनेस आती है, मेटाबॉलिज्म, मसल भी एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जो हमें
दोनों को ही करना चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। मोर देन 2 सेशंस पर वीक होने चाहिए। अगर हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको भी मोर देन 2 सेशंस पर वीक देखा गया है, 30 to 40 मिनट्स ईच, तभी वो बेनिफिट होगा लिवर के लिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस बोथ रेजिस्टेंस एज वेल एज एरोबिक बेनिफिशियल है ओवरऑल। आपको अगर अपने ये चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको फैटी लिवर से भी बचेंगे, और साथ में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, शुगर का, बीपी का, यूरिक एसिड का, उन सब में भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। जो पेशेंट्स दवा पे उनकी पेशेंट कम हो जाएगी, बंद भी हो सकती है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप इन पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।